नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुरेश्वरी क्लासेस में। तो दोस्तों, बहुत दिनों से क्लास नहीं हो पाई है आपकी। हमने सोचा कि आपकी क्लास को कंटिन्यू किया जाए। तो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज की आज तीसरी क्लास होगी, क्योंकि 2 क्लास आपकी पहले हो चुकी है। और आज हम जो प्रश्न करने वाले हैं बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और आपका तीसरा टाइप है आज। तो देखते हैं, चलिए। पहला टाइप क्या है? जब 2 समयों के चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात हो। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 तथा 3 वर्ष में 714 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं हम। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 रुपये, यानी कि आप सपोज करिए कि ये धन P रुपये था, 2 वर्ष में ये हो गया आपका 672 रुपये, और 3 वर्ष में हो गया आपका, यहाँ से 3 वर्ष में हो गया ये आपका 714 रुपये 3 वर्ष में। तो देखिए यहाँ पर कितने वर्ष का अंतर आ गया? 1 वर्ष का। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पर अंतर लेंगे 714 और 672 रुपये का। तो ये अंतर आ जाएगा आपका, 4 में से 2 गया 2 रुपये, और 11 में 7 गए 4, यानी 42, और अपोन में रखेंगे 672 रुपये को और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100। तो आपकी यहाँ से रेट निकल जाएगी। तो रेट कितनी आ जाएगी आपकी? चलिए 7 से कैंसिल करते हैं इसको। 7 6 जा 42, और 7 9 जा 63, और 7 6 जा 42, और 6 से कैंसिल करते हैं, आ जाएगा आपका 16, और 4 जा 16, और 4 से कैंसिल करेंगे 100 को, तो आ जाएगा 25। तो आपका ये यहाँ पर आ जाएगा 25/4, यानी कि 6 होल 1/4%। 25 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 6 सही 1/4%। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जूम कर लेते हैं थोड़ा। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800 रुपये तथा 4 वर्ष में 840 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए। इसको भी हम इसी तरीके से सोल्व करेंगे। तो ये राशि P रुपये थी, 3 वर्ष में आपकी हो गई 800 रुपये, और अगले 4 वर्षों में हो गई, शुरू से 4 वर्ष में हो गई 840 रुपये। तो सिंपली यहाँ पर आपको देखना है कितने वर्ष का गैप आ गया? 1 वर्ष का। तो ठीक है, अब यहाँ पर अंतर कितने का आया? 40 रुपये का, और 40/100 और मल्टीप्लाई बाई 100, 40/800 और मल्टीप्लाई 100, ये आपकी आ जाएगी रेट। तो अब इसको सोल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 8 से इस 40 को कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 5। तो रेट जो आपकी आएगी वो आ जाएगी 5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इसका एक्सरसाइज नहीं, ये इसका बी टाइप है जी, इसका तीसरा टाइप का। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 3600 तथा 4 वर्ष में 5184 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। 2 वर्ष में 3600 रुपये, यानी P रुपये थे, और यहाँ पर 2 वर्ष में हो गए हैं 3600 रुपये, और 4 वर्ष में हो जाते हैं जी आपके 5184 रुपये। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गैप कितने वर्ष का आ गया? 2 वर्ष का, जबकि पहले क्वेश्चनों में क्या था? जो गैप था वो था केवल 1 वर्ष का। तो अब इन क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे? तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले इसको कैंसिल करते हैं। 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 9 जा 36 और 00, 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 बच गई 38 हो गया, 4 9 जा 36 और 4 6 जा 24। अब थोड़ा और कैंसिल कर लेते हैं। 4 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा आपका 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, ठीक है।
और 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। अब आपको पता है 225 15 का स्क्वायर रूट होता है और 324 18 का। अब हमने ये स्क्वायर रूट ही क्यों लिया, क्योंकि जो आपका समय का अंतर था यहाँ पर 2 वर्ष था, तो इसलिए हम इन दोनों का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट ले लेंगे। आप यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले सकते थे अगर आपको इनका पता होता, तो ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब भी कट रहा है, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 80, यानी जो राशि आपकी 5 रुपये थी वो 1 वर्ष में 6 रुपये हो जाती है। यानी कि जो आपका ब्याज लगा वो 1 रुपये का लगा, किस पे, 5 रुपये पे, और मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपका जो रेट आएगी वो आ जाएगी 20%। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं क्वेश्चन को। एक धनराशि 3 वर्ष में 1,33,100 तथा 5 वर्ष में 1,61,051 हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को भी। यानी कि जो आपके P रुपए थे वो 3 वर्ष में हो गए आपके 13,31,00 और 5 वर्ष में हो गए आपके 161,051। तो ठीक है, यहाँ पर जो गैप आया आपका 2 वर्ष का आ जाएगा, 5 में से 3 गया 2। तो ठीक है, यहाँ पर कैंसिल करते हैं हम। सबसे पहले हम इसको 11 से कैंसिल करते हैं, यानी 11 से ये आ जाएगा आपका 121,000 और इसको कैंसिल करेंगे 11 एकम 11, 5 आ गया 51, 11 चौक 44, 7 बच गए 70, 11 छिक 66, 4 बच गए 55, 11 चौक 44, 11 एकम 11, यानी यहीं आ जाएगा आपका 14,641। अब दोबारा फिर इसको हम 11 से कैंसिल करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1100 और ये आ जाएगा आपका 11 एकम 11, 3 36, 11 तिया 33, 3 34, 11 तिया 33, 11 एकम 11, यानी आ जाएगा आपका 1331। अब फिर इसको 11 से कैंसिल करते हैं तो आपका आ जाएगा 100 और 11 से इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 121। तो ठीक है, अब यहाँ पर समय का अंतर जो था 2 वर्ष का था, तो इसलिए हम इन दोनों का वर्गमूल ले लेंगे। 100 आपको पता है 10 का है और 121 11 का, यानी कि यहाँ पर आपको 1 रुपये का ब्याज मिला, किस पे, 10 पे, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100, तो आपकी रेट आ जाएगी यहाँ पर 10%, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम इनकी एक्सरसाइज करते हैं, जब 2 समय का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका एक्सरसाइज का। 32 क्वेश्चन है। एक धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 500 रुपये और 3 वर्षों में 540 रुपये हो जाती है, तदनुसार उस चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, चलिए देखते हैं। 2 वर्ष का यहाँ पर समय जो है 2 वर्ष और 2 वर्ष का अंतर, 2 और 3 वर्ष का अंतर दिया हुआ है, यानी कि जो गैप है वो 1 वर्ष का है। तो आप डायरेक्ट क्या काम करेंगे, 540 और 500 में से इनका अंतर ले लेंगे, यानी कितना आ जाएगा आपका 40 रुपये, और अपोन में रखेंगे 500 और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100। डायरेक्ट रेट आपकी आ जाएगी 2 0 से 2 0 कैंसिल और 5 8 जा 40, तो आपकी जो रेट आएगी वो आ जाएगी 8%। तो ठीक है, अगर समय का जो अंतर है वो 1 वर्ष है तो आप डायरेक्टली जो मिश्र धन है उनका अंतर लोगे और अपोन में रखोगे पहला मिश्र धन और मल्टीप्लाई बाई 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक धनराशि 8% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों तथा 3 वर्षों के बाद क्रम से 1440 तथा 1728 रुपये हो जाती है, तदनुसार आर का मान क्या है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर भी जो समय दिया गया है वो 2 वर्ष और 3 वर्ष, यानी कि 1 वर्ष का अंतर है, तो आप डायरेक्टली क्या काम करेंगे, 1728 में से 1440 को माइनस करेंगे, तो यहाँ आपका आ जाएगा 8 और 12 में से 4 गए 8
और 6 में से 4 गए 2, यानी 288 और अपोन में रखोगे 1440 और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100। तो यहाँ पर 0 से ये 0 कैंसिल, 144 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी जो रेट आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 2 10 जा 20%। तो ठीक है गाइज, आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 3840 हो जाती है और 5 वर्षों में 3936 रुपये, तदनुसार ब्याज की दर कितनी है? तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। 4 वर्ष, सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर 4 वर्ष और 5 वर्ष, ये तो जो है अंतर आया 1 वर्ष का। तो ठीक है, आप डायरेक्टली इनका अंतर लोगे। 3936 में से 3840 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 6 और 13 में से 4 गए 9, 96 रुपये। 96 अपॉन 3840 और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100। तो 0 से ये 0 कैंसिल और 96 से ये पूरा 4 टाइम कटता है। तो जब हम 10 को 4 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 2.5%, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका नेक्स्ट टाइप है, ये है 4th टाइप आपका। जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात हो। बहुत अच्छे प्रश्न है इसमें ये। चलिए देखते हैं। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 8 रुपये है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। चलिए पहले मैं इसका फार्मूला बता देता हूँ। अगर आपको जो समय दिया गया है वो 2 वर्ष दिया गया है, तो आप डायरेक्टली ये फार्मूला लगाओगे इसमें, रेट इज इक्वल्स टू √d अपॉन p मल्टीप्लाई बाई 100। ध्यान रखिएगा कि ये जो 100 है आपका √ से बाहर है। अगर समय का जो समय दिया गया है वो आपका 2 वर्ष है, तो आप डायरेक्टली ये फार्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मैं बिना फार्मूले के भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इनको बिना फार्मूले के भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए थोड़ा समय बचाने के लिए आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं रेट कितनी दी गई है, 4%, 4 बराबर, और जो डिफरेंस दिया गया है आपका, डिफरेंस दिया गया है आपका 8 रुपये, यानी ये जो डिफरेंस है ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, यानी यही आपका दिया गया है 8 रुपये। रेट दी गई है आपकी 4% और टाइम दिया गया है 2 ईयर्स, समय दिया गया है 2 साल। तो 4 बराबर डिफरेंस दिया गया है 8 रुपये और अपोन में p, यानी p आपको निकालना है और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100। ठीक है, अब हम यहाँ पर 4 से कैंसिल करेंगे 100 को, तो आ जाएगा 25 और ये 25 इधर आके 1/25 हो जाएगा और इक्वल्स टू आ जाएगा √8/p। अब इसको √ काटने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ आपका आ जाएगा 1/625 बराबर आ जाएगा 8/p के, और ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p की मल्टीप्लाई 1 में जाएगी और 8 की मल्टीप्लाई 625 में जाएगी, तो आपका आ जाएगा 5000। तो जो आपका प्रिंसिपल है वो आ जाएगा 5000 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये दूसरा आपका है, ये दूसरा क्वेश्चन आपको करके दिखाना है खुद, और इसके एक्सरसाइज पे चलेंगे अब।